हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मुझे याद है कि पिछले वीडियो में हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। ठीक है, चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। उसमें हम लोग ने क्या किया था? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ा था। ठीक है, और उसके बेस पे जो तुम्हारा एक्सरसाइज 2.1 बनता है उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नए कंसेप्ट को सीखेंगे और उसके बेस पे क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करना है आज। ठीक है, आज का मेन टारगेट क्या है हमारा कि कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बेस पे जो तुम्हारे एक्सरसाइज 2.2 है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करवाना। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हो? यदि आप तैयार हो तो एक बार मुझे बता दो कि पिछले वीडियो में हम लोग ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ा था। क्या आप लोगों को वो कंसेप्ट आ गया? यदि आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। हम लोग ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ा था जिसमें दो सेट लिया था। दोनों सेट क्या होना चाहिए? नन एम्प्टी सेट होना चाहिए, जैसे कि P और Q दो नन एम्प्टी सेट लिया। उसके बाद दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो ये क्या होता है? एक सेट होता है। ठीक है, द सेट मतलब P क्रॉस Q, मतलब उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं ना। P क्रॉस Q जो होता है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम कहां से? सेट P एंड Q। बात समझा कि नहीं समझा? कि ये एक सेट होता है, वो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके एलिमेंट्स हैं कहां से? फ्रॉम सेट P एंड Q। उससे ऑर्डर्ड पेयर्स जो बनते हैं उसके एलिमेंट्स वो क्या कहलाते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि दोनों सेट में से कोई भी एक एम्प्टी सेट हो जाएगा तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होंगे? जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? दोनों के इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद पढ़ा था आपने कि यदि कोई ए सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि m है, यदि B सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो m इंटू n होंगे। ठीक, यहां तक हम लोग ने पढ़ा था। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के वीडियो में ना। चलो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि रिलेशन फंक्शन पढ़ने से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का करना सीखना पड़ेगा। तो आपने अच्छे से सीखा भी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हम लोग बढ़ते हैं रिलेशन में। तो ध्यान से देखो, शॉर्टकट में मैं बताता हूं, उसके बाद डिफिनीशन भी लिखवाऊंगा। तो रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? दो सेट का जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं उसका सबसेट होता है। ठीक है, वो क्या होता है? सबसेट होता है। और वो सबसेट जो होता है वो डिराइव्ड होता है बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन किसमें? कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, और उसके बाद इसका जो सेकंड एलिमेंट होता है वो कहलाता है फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहलाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में और को डोमेन के बारे में। तो आज के वीडियो में हम लोग मेन यही पढ़ेंगे, व्हाट इज रिलेशन, उसके एग्जांपल्स को देखेंगे। उसके बाद डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, रेंज के बारे में पढ़ेंगे और कोड डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं या आपके एक्सरसाइज में दिया गया है उसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। क्या आप लोग तैयार हो? यदि हो तो चलो मैं आपको बताता हूं रिलेशन का डिफिनीशन पढ़ लो। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है उसको डिफिनीशन में आप लोग कैसे पढ़ोगे। देखो, ए रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। किससे? आर। फ्रॉम ए नन एम्प्टी सेट, ए रो पी कुछ भी हो, ए टू ए नन एम्प्टी सेट बी। ठीक, रिलेशन जो होता है आर फ्रॉम ए नन एम्प्टी सेट ए टू ए नन एम्प्टी सेट बी इज
is a subset of the Cartesian product of A क्रॉस P, मतलब दोनों सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, उसका क्या होता है, सबसेट होता है। अब ध्यान से देखना, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप होता है, द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ordered pairs in किस में, A क्रॉस B में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द किसका, फर्स्ट एलिमेंट का, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अभी तक बस आपको समझ में नहीं आया, मोटे मोटे आप ध्यान बस यही रखो कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो दो सेट का आपने किया उसका एक सबसेट होता है, दैट सेट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, रेट एक पी सेट लिया, उसके एलिमेंट्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के ए बी सी लेटर, ठीक है, और एक सेट लिया क्यू, इसमें क्या है, कुछ पर्सन के क्या है, नेम है, जैसे ए से कोई नाम लो, ठीक, ए से कोई नाम लो, ए से अर्पित, ठीक है, कुछ भी लो, बी से भारती, ठीक से बेबे, ठीक है, सी से चंदन, डी से दीपक, ठीक है। इसमें कुछ पीपल के नेम। अब सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि रिलेशन जो डिराइव होगा वो कहीं ना कहीं इसी का सबसेट होता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट को, इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाना है ना, इसका फर्स्ट को अर्पित के साथ बनाएंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। उसके बाद फिर से एक को भारती के साथ पेयर बनाएंगे, उसके बाद फिर ए को बेबे के साथ बनाएंगे, ऐसे ही ये बनते जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे आप देख लो, मैंने आपको बताया भी है। जो तुम्हारा पी है इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, क्यू जो है 1 2 3 4 5 है, तो 5 इंटू 3 कितना 15 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो पूरा लिखना तो बस की बात नहीं है, आप सबसे लास्ट लिख दो सी को किसके साथ, दीपक के साथ, ठीक है, ऐसा ही बनेगा। ये एक सेट हो गया, ठीक है। तो आपने पढ़ा है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू, मतलब सेट पी एंड क्यू से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, ध्यान से देखो आर। अब ध्यान से देखना, ध्यान देना कि रिलेशन को जैसे आप सेट को दो फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हो ना, रोस्टेड फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म।
ऐसे ही रिलेशन को भी आप क्या कर सकते हो, बताओ, दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हो, रोस्टर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी, क्योंकि ये भी एक सेट ही है ना, बट ये किसका सबसेट है, ये है दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो सेट की तरह ही हम लोग इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो आर क्या कहता है, ध्यान से देखो, कहता है कि एक्स वाई ये एक ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट एक्स इज द फर्स्ट x is the first letter of the name y, जहां पे x बिलोंग करता है सेट p, y बिलोंग करता है सेट q का। ठीक है, अब ये एक रिलेशन दे दिया है, सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिख दिया है। अब इससे आप आसान होगा, इसको आप रोस्टर फॉर्मेट में लिखो। तो क्या कहते हैं, एस एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। अब सेट रोस्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। तो अब ध्यान से देखो, ए से लेते हैं तो ए से कौन सा नाम आता है, अर्पित आता है, तो एक ऑर्डर पेयर ये बन गया। उसके बाद भारती या बेबे में बी से बनता है, तो बी लेटर लेते हैं भारती के साथ, फिर से बी लेना पड़ेगा किसके साथ, बताओ, बेबे के साथ। उसके बाद चंदन है ना, उसका फर्स्ट लेटर सी से स्टार्ट होता है, तो चंदन के साथ। ये एक रिलेशन बन गया, जो आपका रिलेशन दिया हुआ है कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, जो तुम्हारा क्यू में जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर से आप ऑर्डर्ड पेयर आप बना दिए। ठीक है, तो ये क्या है, p क्रॉस q, मतलब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है कि नहीं है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये आप इसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखो ना, a अर्पित, b भारती के साथ बनेगा, आगे मैंने पूरा लिखा नहीं, तो कहीं ना कहीं रिलेशन जो होता है वो दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक, अब ध्यान से देखो, एन एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम क्या होता है, सो देखो कि आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन यदि आप करते हो किसी भी रिलेशन को, तो वो कहलाता है एन एरो डायग्राम। देखो, ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन आर इज कॉल्ड क्या चीज, एन एरो डायग्राम। अब जैसे आपका ये था, ये जो आर रिलेशन था, इसको आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन करो। तो ध्यान से देखो उसको कैसे किया जाता है। यहां पे आपने P लिया, यहां पे Q लिया। P में जो है तुम्हारा इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर है A, B और C, है कि नहीं। Q जो है इसमें तुम्हारा नेम है अर्पित, भारती, ठीक है, क्या था, बेबे था, चंदन था, और क्या था, दीपक था। ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन को आप ग्राफ कर आप सॉल्व करते हो तो बच्चे क्या होते हैं, आसानी से समझते हैं। वैसे ही यदि आप रिलेशन को क्या करोगे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करोगे, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब इसको एक एरो से आप इसको रिप्रेजेंट करो। तो ए था, तो ए को किसके साथ था, अर्पित के साथ। ठीक,
बी है भारती, बी बेबे, सी चंदन, ऐसे। ठीक है, ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। कैसे? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन आर इज कॉल्ड एन एरो डायग्राम। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सो बताओ। अब आ जाओ, अब डोमेन क्या होता है? अब देखो, इसी डायग्राम में मैं डोमेन बता दूंगा। ठीक है, देखो रिलेशन है ना, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सभी कहलाते हैं क्या? डोमेन। जैसे फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स में, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसके फर्स्ट एलिमेंट को, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट ए है, बी है, ठीक है, बी है, सी है। आप को पता होगा कि आप रिपीट नहीं कर सकते एलिमेंट को, तो यहां पे बी बी 2 बार है तो आपको एक ही बार लेना है सेट में। ठीक है, तो ए बी सी इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। अब इसका रेंज क्या होगा? इसका जो सेकेंड एलिमेंट्स होता है ऑर्डर्ड पेयर्स में, किसी भी रिलेशन में उसके ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकेंड एलिमेंट जो होते हैं वो रेंज कहलाते हैं। जैसे अर्पित, भारती, बेबे और चंदन, रेंज। कोडोमेन क्या कहलाता है? जो तुम्हारा क्यू है ना, यहां पे क्यू है, कहीं पे बी होगा, तो यहां पे क्यू का सभी जो, ये क्यू का पूरा एलिमेंट जो होता है वो कहलाता है कोडोमेन। या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो तुम्हारा क्यू सेट है वो पूरा कोडोमेन कहलाता है, उसके सारे एलिमेंट्स कोडोमेन होते हैं। ठीक है, अब डिफिनीशन से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। डोमेन देखो, डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ, ये भी एक सेट ही होता है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, the set of all first elements of the set of all first elements of the ordered pairs in a relation R from set A to a set B is called domain of the relation R. ठीक, the set of all first elements of the ordered pairs in a relation R from set A to a set B is called domain of the relation R. ठीक है, चलो रेंज क्या होता है? वही the set of all second elements, the set of all the set of all second elements of the ordered pairs in a relation R from a set A to set B is called range of the relation R. ठीक है, अभी बस डिफिनीशन मैंने बताया है, एग्जांपल्स करेंगे उसमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो,
कोडोमेन क्या था? द सेट B इज कॉल्ड, जो तुम्हारा B सेट है, द सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन R। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल से आपको जो मैंने पढ़ाया है रिलेशन, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, उसको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखो, एक ए सेट है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें रिलेशन जो है वो डिफाइन है, ए रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू A बाय कैसे, XY ऑर्डर्ड पेयर है, सच डेट Y इक्वल टू X प्लस 1, जहां पे X बिलोंग करता है किसमें, A। ठीक है, अब इसका मुझे डोमेन फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है और कोडोमेन फाइंड आउट करना है, और इसका मुझे एन एरो डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ए सेट है ना, अब रिलेशन को आप क्या करो, रोस्टर फॉर्मेट में लिखो। अब ध्यान से देखना, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, x यहां पे 1 यदि रखते हो तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हुआ। दूसरा यदि आप 2 रखते हो तो यहां पे 3 आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट हो गया। आप यदि 3 रखते हो तो 4 हो जाएगा, 4 रखते हो तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 रखते हो तो 6 हो जाएगा। क्या आप 6 को रख सकते हो? आप यदि 6 रखोगे तो इसका आ जाएगा 7, जो ए में है ही नहीं 7, तो आप 6 7 को नहीं रोके। तो आपका जो रिलेशन बना वो बना आपका, उसका ऑर्डर पेयर बना 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6। अब इसके डोमेन बताओ, डोमेन भी क्या होगा, डोमेन भी सेट होता है। ठीक है, आपने डिफिनीशन क्या पढ़ा है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ना, देखो ना डिफिनीशन आपने क्या पढ़ा है, द सेट ऑफ, अच्छा, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स of the ordered pairs in a relation R from set A to A set B is called domain of the relation। तो यहां पे तुम्हारा जो तुम्हारा सेट है, मतलब रिलेशन जो डिफाइन हुआ है वो A to A हुआ है, मतलब तुम्हारा फर्स्ट सेट भी A ही है, सेकंड एलिमेंट A, मतलब सेट भी क्या है सॉरी तुम्हारा फर्स्ट सेट जो है वो भी ए ही है, सेकंड सेट जो है वो भी ए ही है, ए टू ए डिफाइन हुआ है। तो यहां पे देखो, ये जो तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर्स है उसके फर्स्ट एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, रेंज क्या होगा, ये जो रिलेशन है इसके ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकेंड एलिमेंट्स। तो सेकेंड एलिमेंट्स में कौन कौन है, 2 3 4 5 और 6। अब आ जाओ कोडोमेन। कोडोमेन क्या हुआ, ठीक है, कोडोमेन मैंने क्या बताया था, जो तुम्हारा सेकेंड सेट है उसके पूरा
मतलब सेकेंड सेट जो होता है वो पूरा कोडोमेन कहा जाता है, उसके सारे एलिमेंट्स कोडोमेन होंगे। तो यहाँ पे ए ही तो सेकेंड भी है, तो इसके सारे एलिमेंट्स को आप कोडोमेन करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसका रिप्रेजेंटेशन करो कैसे, विजुअल, मतलब एन एरो डायग्राम से। तो ध्यान से देखो, ये जो रिलेशन हुआ है डिफाइन वो ए टू ए हुआ है, फ्रॉम ए टू ए। तो यहाँ पे क्या है, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और क्या है 6। इसके क्या है 1 2 3 4 5 और 6, है कि नहीं। अब एरो डायग्राम बनाओगे तो क्या था 1 2 के साथ ना ऐसे बनाओगे, 2 3 3 4 4 5 5 6। तो यहां पे देखो डोमेन यदि लिखना है, डोमेन तो क्या हो जाएगा, इसके ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स ना 1 2 3 4 5। रेंज जो होगा वो देखो 2 3 4 5 6। कोडोमेन जो होगा, कोडोमेन जो होगा वो हो जाएगा आपका, इसमें 1 भी इंक्लूड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 सभी, मतलब जो तुम्हारा ए जो है उसके सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि बी होता तो बी के एलिमेंट्स हो जाते सारे कोडोमेन। अब एक चीज और देखो, आप हमेशा ध्यान रखना कि रेंज जो होता है वो सबसेट ऑफ क्या होता है, कोडोमेन होता है। क्या होता है, रेंज जो होता है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। अब एक चीज और देखो, कोई सेट ए है, ठीक, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, ठीक है। बी है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, ठीक है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था, आप यदि दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे m इंटू n होंगे, ठीक है, बताया था कि नहीं। अब यदि आपसे नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस पूछेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस पूछेंगे, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये सबसेट होता है किसका, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट का, दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो आप सबसेट निकालने का फॉर्मूला याद करो, 2 रेज़ टू द पावर m होता था, मतलब m क्या होता था, जो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब ऐसे ही ये 2 रेज़ टू द पावर, ये जो तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, m इंटू n है, तो 2 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, सो बताओ क्यों ऐसा हुआ। अरे एक बात बताओ, यदि ए सेट था, ठीक, तो सेट ए का जो सबसेट होता था क्या होता था, 2 रेज़ टू द पावर जो ए सेट में एलिमेंट्स है, होता था कि नहीं होता था। ऐसे ही यदि मुझे नंबर ऑफ रिलेशंस पता करना है, तो नंबर ऑफ रिलेशन पता करने के लिए मुझे वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उसी का तो वो सबसेट होता है ना रिलेशंस, तो 2 रेज़ टू द पावर mn हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलो, आज हम लोग को जो भी कंसेप्ट पढ़ना था उसको आज के वीडियो में हम लोग ने क्या किया, पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करो, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करो,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।